केसर की खेती की बात करें तो हर किसी के जहन में कश्मीर का ख्याल आता है, और हो भी क्यों ना, मौसम के अनुकूल केसर की खेती कश्मीर में ही संभव है। पर अब इस सच्चाई को पीछे छोड़ दीजिए। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। केसर की खेती अब उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सफलतापूर्वक की जा रही है। केसर की खेती का सफल कारनामा 63 वर्षीय शुभा भटनागर ने कर दिखाया। शुभा भटनागर ने मजबूत इच्छा शक्ति से मैनपुरी जैसे शहर में एरोपोनिक तकनीक से 5.5 वर्ग फीट के एक वातानुकूलित हाल में केसर की खेती की शुरुआत की, और उनकी मेहनत और लगन ने उनके केसर की खेती के प्रयोग को सफल कर दिखाया। शुभा भटनागर कहती हैं कि उन्हें कुछ अलग करना था। उनके दिमाग में केसर की खेती का आइडिया आया। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पंपोर से केसर 2000 किलोग्राम बीज खरीदा और अगस्त के महीने में केसर के बीज को एरोपोनिक तकनीक से बोया, और जब नवंबर माह में केसर की फसल तैयार हो चुकी है। शोभा भटनागर कहती हैं कि इस केसर की खेती को करने के लिए 25 लाख रुपए की लागत आई है। केसर की सफल खेती का प्रयोग किया गया है मैनपुरी में, आपकी और आपकी जो सासू माँ है उनके द्वारा, क्या कहना चाहेंगी? कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है और दिमाग में कैसे आया? ये तो मैं कहूँगी कि पूरा श्रेय मेरी माँ को ही जाता है। हम लोग बैठे हुए थे एक दिन, तो उन्होंने कहा तुम लोग बड़े हो गए हो, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, हमें लगता है हमें कुछ करना चाहिए। तो हमें लगा कि कुछ कहना चाहती हूँ। एक माँ जब कुछ ऐसी चीज़ रखती है कि वो बच्चे से कुछ मांग रही है, ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। जनरली हम ही उन पर आश्रित रहते हैं और हम ही उनसे कुछ मांगते हैं। तो वो हमसे जब उन्होंने कहा तो हमने कहा बताइए आपकी क्या इच्छा है? कह रहे हम कुछ करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम कुछ यूट्यूब व्हाट्सएप पे देखते हैं, फिर उन्होंने हमें आइडिया शेयर किया कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है हम आपकी मदद करें। कह रहे हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ें, हमें ये तो पता है बीज आएगा, ये होगा, खेती बाड़ी से रिलेटेड वो हम काम कर सकते हैं, पर इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है। तो हमने कहा हम उसमें आपका पूरा भरपूर सहयोग करेंगे जो हम कर सकते हैं। फिर हमने पता करा कि इसके लिए कैसे चिलर्स क्या लगेगा, कैसे रूम तैयार होगा, उस सब में हमने उनकी हेल्प करी और सेटअप करके दिया। बाकी उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर ये सब लगाया और आज देखिए सफल है। हमारे हाथ में असली कश्मीर का केसर है। सर, भटनागर परिवार ने मैनपुरी जैसे शहर में केसर की सफल खेती का प्रयोग किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी हम भी यही आए थे देखने के लिए। शुभ अवनी के नाम से इन लोगों ने स्टार्टअप किया है, और जो कश्मीर में हमारी केसर की खेती होती है उसको अपने यहाँ कौन सी तकनीक बताया था आपने? एरोपोनिक तकनीक से इन्होंने एक 500 स्क्वायर फीट के उसमें बंद कमरे में इन लोगों ने उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, और वहाँ पर बहुत सक्सेसफुली केसर की खेती स्टार्ट किया है। निश्चित रूप से ये एक अभिनव नया प्रयोग है, और बहुत सारे हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, जो हार्टिकल्चर और बाकी सोच रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा और स्टडी कर रहे हैं कि कितना वाइबल है, कितना इसका कास्ट एंगल क्या है, और इन सभी इनपुट्स लेकर के हम लोग और भी प्रमोट करेंगे। और भटनागर फैमिली ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय प्रयास किया है। मैं अपनी तरफ से भी इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा, और स्पेशली कि जिनके फैमिली के जो मेंस हैं उन लोगों ने भी इसमें कितना एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। तो निश्चित रूप से मैं इनको भी बधाई दूंगा, और इसको देखूंगा कि कितना और अधिक हम अपने ज़िले में अन्य जो हमारे फार्मर्स हैं, प्रगतिशील किसान हैं, हार्टिकल्चर में काम करने वाले हमारे किसान साथी हैं, उनके बीच में कितना इसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। थैंक यू। सुभा जी, केसर की सफल खेती का आपने यहाँ प्रयोग किया है मैनपुरी जैसे शहर में। बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है कश्मीर से यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो किस तरीके से ये आपने ये प्रयोग किया है और कितना समय लगा आपको? इसको तो क्लाइमेट तो हम लोगों ने वहाँ की पंपोर में होता है केसर, खाली उसमें और किसी जगह पे नहीं होता है, सिर्फ वहीं पे। तो वही क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोगों ने मैनेज करी है, चिलर वगैरह लगाए हैं, सारा वो प्लांट ऐसे मैनेज किया है। टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करी है, एरोफोनिक टेक्नोलॉजी, जिसमें ना मिट्टी और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और वो कंट्रोल एनवायरनमेंट रहता है इसका। तो वो हमने वहाँ की इस पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस को करके मैनेज करके तो हमने ये केसर का इसमें बिल्कुल ये यूनिक आइडिया आया कहाँ से आपके दिमाग में? आइडिया तो बहुत कुछ सोचते थे कि कुछ कर लें। अब थोड़ा फ्री हो गए थे सब कामों से, तो लगता था कि समय का सदुपयोग करा जाए। खाली ऐसे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोचा कि ऐसा कुछ कार्य करें जिसमें कि कुछ जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं
उनका भी कुछ उद्धार हो, क्योंकि वो बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक हैं और बहुत परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो सोचते थे क्या करें, कई एक चीज़ें देखी उल्टा पुल्टा उसमें यूट्यूब में, लेकिन तो केसर पे जाकर के लगा कि ये थोड़ा अलग काम है लेकिन चैलेंजिंग भी था। तो मन में इच्छा हुई ये तो करने के लिए, बच्चों से बोला तो बच्चों ने कहा कि ठीक है हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। बच्चे, पति, सब लोग, घर परिवार वालों का पूरा सहयोग था इसमें, क्योंकि हमारी इच्छा थी केसर का उत्पादन करें। उनमें परेशानियाँ आएंगी लेकिन क्या कर नहीं सकते हम लोग, अगर चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, दृढ़ इच्छा अगर है तो हम सब कर सकते हैं। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, हम पूरी मेहनत आपके संग में करेंगे। तो इन बच्चों के सहयोग से टेक्नोलॉजी का सारा वो इनका है बच्चों का, बाकी मेहनत और आइडिया हमारा है। इससे बहुत सारी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलता है, जितने हमारे यहाँ काम होता है। तो क्योंकि 2000 किलो बीज लगाए हैं हम लोगों ने 550 स्क्वायर फीट में। अब कितनी लागत आई और कब ये फसल आपने बोई थी केसर की? लागत करीब 25 लाख करीब आई इसमें, और हम लोगों ने अगस्त में इसको बोया था बीज। कितने इसके महीने की ये फसल है? 3 महीना में करीब पूरा आता है। बात 3 करें महीने सेलिंग का। की, तो सेलिंग का भी प्रोसेस सेलिंग का अभी इतना सोचा नहीं है, करेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद में पहले देख लेते हैं क्या रहता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी। तो अभी इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं कह सकते कि क्या आगे सोचेंगे। सेलिंग मेथड क्या रहेगा? सेलिंग में ये ओपनिंग बाहर नहीं भेजेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये हमारे देश की धरोहर है एक तरीके से, और जो कि हर किसी को यहाँ अपने कंट्री में भी नहीं मिल पाती, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी डिमांड है 100 मैट्रिक टन और उत्पादन है खाली 16 मैट्रिक टन। तो और ये कोशिश हमारी ये है कि हम अपने कंट्री में ही इसका जो सेल वेल करेंगे वो करेंगे, बाहर में अभी विचार नहीं है। सेलिंग प्रोसेस क्या रहेगा? सेलिंग प्रोसेस अभी बताएंगे आपको, थोड़ा आइडिया करके। पहले जरा पूरा ये एक कंप्लीट महिला बताएं। है, आपने बहुत जी। एक शानदार आपने एक सफल शुरुआत की है, एक जी। अच्छे नेक काम की। तो अन्य महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अन्य महिलाओं को भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप ये ना सोचें कि हम महिला हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। भले ही से हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहलाता है, लेकिन आज वो टाइम नहीं रहेगा। किसी ज़माने में ये बात थी, अब तो महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं। उनके समकक्ष तो हैं ही, उनसे आगे भी हैं कई क्षेत्रों में। तो उनको भी हम ये कहना चाहेंगे, अपने लेवल पर जो उनका स्तर है उस पर कुछ भी काम ऐसा करें जो वो किसी पे भी आश्रित ना रहे आगे जीवन में।